एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बुलंदशहर के जीतगढ़ी में मौत की दावत ने 6 लोगों की जिंदगी छीन ली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौत के सौदागर कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में बताया कि मौत का जखीरा खेत में छिपा है, लेकिन जब मौके पर पहुंची पुलिस तो गायब था जहरीली शराब का जखीरा। खुलेआम बिक रहा मौत का सामान, खाकी वाले कर रहे आराम, शराब ने छीन ली 6 लोगों की जान। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के जीतगढ़ी में खुलेआम मौत का सामान बेचा जा रहा था। खुलेआम नशे के नाम पर दी जा रही थी मौत को दावत, और गलियों में कर्तव्य निष्ठा का बोर्ड लगाकर घूमने वाली पुलिस अनजान बनी हुई। शराब के पैमाने से छल के मौत के इस मंजर से बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली इलाके में कोहराम मच गया था। यहाँ के जीतनगढ़ी गांव के घर घर में मौत ने तांडव किया। इस गांव के करीब 2 दर्जन लोगों ने गुरुवार रात गांव में बिकने वाली देसी शराब पी थी। इसके बाद से ही गांव की आबोहवा में मौत की गंध फैलनी शुरू हो गई। आधी रात को एक एक कर गांव के घरों से चीख पुकार की आवाजों ने जीतनगढ़ी की तस्वीर को बदल कर रख दिया। धीरे धीरे चीख पुकार की आवाजें मातम से भरे शोर में तब्दील होने लगी और गांव के कई घरों में मौत का सिलसिला शुरू हो गया और दर्जनों लोग अस्पताल की दहलीज तक पहुंच गए। जहरीली शराब पीने से कुल 6 लोगों की मौत हुई, तो वहीं कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इस बीच पुलिस ने छापेमार कार्रवाई शुरू की तो इन मौतों का जिम्मेदार कुलदीप पुलिस के हत्थे दिल्ली से चढ़ा। जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि मौत का पूरा जखीरा कुलदीप ने एक खेत में छिपा रखा था। करीब 19 पेटी शराब को छिपा कर रखा था। जब कुलदीप की निशानदेही पर पुलिस ने खेत में छापा मारा तो मौत के सामान की 16 पेटियां गायब हुई और फिर पुलिस ने शुरू की जहरीली शराब की खोजबीन। पुलिस को अपनी खोजबीन में 8 पेटी जहरीली शराब और बरामद हो गई, लेकिन अब भी 8 पेटी जहरीली शराब का कहीं कोई अता पता नहीं, जिसके लिए लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है तो कहीं वो शराब लोगों तक ना पहुंच जाए, जिससे एक और बुलंदशहर कांड हो जाए। जीतगढ़ी में जो शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, उस परिप्रेक्ष्य में जब हम लोगों ने मुख्य अभियुक्त कुलदीप को गिरफ्तार किया तो उसके द्वारा बताया गया कि भगवत के ट्यूबवेल को उसने इस शराब को रखने का एक अड्डा बना रखा था और जब रात में घटना होने लगी तो उसने भगवत को बताया और मुकेश और भगवत ये दोनों ने एक ई रिक्शा लिया और उस ई रिक्शे पर 19 पेटी शराब ले करके वो लोग यहाँ आए और इस खेत में गड्ढे में उन्होंने शराब डाल दी। उसकी इस सूचना पर उसकी निशानदेही पर यहाँ से 3 पेटी शराब बरामद की गई, लेकिन शेष 16 पेटी शराब मिसिंग थी। तो हम लोगों को ये आशंका हुई कि शराब निश्चित तौर पर गांव के लोग उठा ले गए होंगे। नया गांव की ये सीमा है, नया गांव के लोगों के खेत हैं, संभवतः कोई किसान खेत पे आया रहा होगा, उसने शराब देखी, लालच में ले गया होगा और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए रात में ही हमने सैकड़ों लोगों की, हमारे लगभग 100 से अधिक सिपाहियों की 4-5 एसओज की टीम बना करके, एसडीएम, सीओ और मैं भी साथ में था, हम लोगों ने नया गांव और इसके आसपास के गांव में जा करके लोगों को रात 3 बजे तक जगा करके प्रेरित किया और इसके संभावित दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराया। वहीं मौत के सौदागर कुलदीप ने बताया कि मिस इंडिया के नाम पर जहरीली शराब को बेचा जा रहा था और वो लंबे वक्त से इस काम में सक्रिय है, लेकिन इस घटना ने कुलदीप जैसे शराब माफिया की पोल खोल कर रख दी और थम गई 6 लोगों की सांसें। वहीं शराब कांड की गूंज जब लखनऊ तक पहुंची तो अधिकारियों के पसीने छूट गए थे। सीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मामले की कमान खुद संभाल ली है। तो वहीं मेरठ कमंडल कमिश्नर अनीता मेश्राम और आईजी प्रवीण कुमार ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों के हालचाल भी लिए थे। तो वहीं गांव में बिक रही जहरीली शराब बिक्री मामले में लापरवाही मिलने पर एसएसपी ने चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ ही गांव के 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही मौत के सौदागर कुलदीप को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था,
जिसकी निशानदेही पर लगातार पुलिस मौत का जखीरा खोजने में जुटी हुई है। उसका परिणाम ये हुआ कि सुबह डायल 112 पे नया गांव की सीमा में ही खेत में 8 पेटी के आसपास शराब मिली। अभी भी हमारा मानना है कि 8 पेटी शराब किसी न किसी के पास है जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो हम और जिलाधिकारी बुलंदशहर दोनों लोग पुनः गांव में आए। गांव के लोगों को इकट्ठा करके मोटिवेट किया गया, समझाया गया। 5,000 की पुरस्कार राशि भी घोषित की गई कि अगर कोई सूचना देता है या बरामद करा देता है कि वो शराब किसके पास है। चूँकि वो शराब जहरीली है, खतरनाक है मानव स्वास्थ्य के लिए, इसलिए उसका प्रयोग में लाया जाना कदापि उचित नहीं है। तो इस उद्देश्य से हम लोग आए थे। लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका असर पब्लिक में होगा, क्योंकि एक असर हम देख चुके हैं कि 8 पेटी शराब लोगों ने फेंकी। वहीं मौत के सामान की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं 100 से ज्यादा सिपाहियों को 8 पेटी मौत के सामान की खोजबीन में लगा दिया गया। इसके साथ ही जहरीली शराब की जानकारी देने वाले को 5,000 का इनाम देने का ऐलान भी किया गया। लेकिन इस शराब कांड ने एक बार फिर से पुलिस की नाकामी को उजागर कर दिया है कि जहां पुलिस की नाक के नीचे मौत का सामान बेचा जा रहा था और पुलिस को जानकारी तक नहीं थी, और 6 लोगों की जान जाने के बाद पुलिस और प्रशासन जागा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।